सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशी दुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता तथा रिद्धि सिद्धि का देवता माना जाता है। लोग इन्हें सुख समृद्धि का देवता भी मानते हैं। भगवान गणेश को न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में अलग अलग नामों से पूजा जाता है। जैसे कि जापान में इन्हें कांगीटेन तथा थाईलैंड में फ्रा फिकानेत कहा जाता है। जापानी बौद्ध धर्म में कांगीटेन एक प्रमुख देवता है, वैसे ही थाईलैंड के बौद्ध फ्रा फिकानेत में गहरी आस्था रखते हैं और इन्हें सुख समृद्धि का देवता मानते हैं। और यही नहीं, थाईलैंड ही वह देश है जहां भगवान गणेश की दुनिया की सबसे ऊंची और विशाल मूर्ति है। इसी तरह श्रीलंका में गणेश जी को भगवान पिल्लैयार के रूप में पूजा जाता है। जापान, थाईलैंड और श्रीलंका यह तीनों ही बौद्ध देश है। परंतु आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं वह एक मुस्लिम देश है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग अपनी जान पर खेलकर भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। जान पर खेलकर इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि भगवान गणेश ही इस पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि भगवान गणेश ही है जो हर समय इस देश को आने वाले संकटों से बचाते हैं। आखिर भगवान गणेश का यह रहस्य क्या है? आखिर इस देश के लोग भगवान गणेश की पूजा क्यों करते हैं? तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर क्यों करते हैं मुस्लिम इनकी पूजा और आखिर कहाँ है यह भगवान गणेश का मंदिर। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। दोस्तों, प्राचीन काल के ज्यादातर मंदिर या तो पहाड़ों पर स्थित है या फिर नदियों या समुद्र के किनारे, परंतु यह गणेश जी तो ज्वालामुखी के मुहाने पर ही स्थापित है और वह भी एक धधकती हुई ज्वालामुखी के मुंह पर। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में जान हथेली पर रखकर भगवान गणेश की पूजा करने आते हैं। हिंदू धर्म में त्योहारों का विशेष महत्व है, फिर चाहे वह हिंदू भारत में हो या दुनिया के अन्य किसी भी देश में। किंतु इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इसके बावजूद यहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं में हिंदू धर्म की झलक साफ तौर पर दिखती है। पूरे इंडोनेशिया में करीब 140 ज्वालामुखी है, जिनमें से 120 ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है। और ये ऐसे ज्वालामुखी है जिनमें जब भी विस्फोट होता है तो 2-3 किलोमीटर की परिधि में ना कोई वनस्पति रह जाती है और ना ही कोई जीव। ऐसे ही सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है यह माउंट ब्रोमो। दोस्तों, इंडोनेशिया में जावानीज भाषा बोली जाती है और जावानीज भाषा में ब्रोमो का अर्थ होता है ब्रह्मा। परंतु यहाँ तो भगवान गणेश विराजमान है। यहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि शिव पुत्र भगवान गणेश इस ज्वालामुखी से उनकी रक्षा करते हैं। माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी यहाँ की सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। इसीलिए इंडोनेशिया जाने वाले सैलानियों के लिए इसके बहुत से हिस्सों तक जाने की मनाही है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को माउंट ब्रोमो के मुहाने पर बने गणेश मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक पाता है। दोस्तों, माउंट ब्रोमो के आसपास करीब 30 गाँव बसे हुए और यहाँ टैगर जनजाति के लोग अधिकता से रहते हैं और इनकी आबादी भी करीब 18,000 के आसपास है। यहाँ टैगर जनजाति के अलावा काफी आबादी मुस्लिमों की भी है। टैगर जनजाति के लोग खुद को हिंदू मानते हैं और हिंदू रीति रिवाजों का ही पालन करते हैं। इनका अपना कैलेंडर भी है और इस कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष जून के महीने में 14 दिनों का पर्व मनाया जाता है। इसमें हजारों श्रद्धालु एक साथ एकत्र होकर माउंट ब्रावो पर चढ़ाई करते हैं और गणेश मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इस पूजा को कसाड़ा पर्व कहा जाता है। कसाड़ा पर्व के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु अपने साथ बकरियां, मुर्गी तथा सब्जियां बांधकर लाता है और अपने साथ लाई इन चीजों को यह लोग ज्वालामुखी में अर्पित करते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि ज्वालामुखी को फल, सब्जियां आदि अर्पित करने तथा गणेश जी की पूजा करने से ज्वालामुखी शांत रहता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो ज्वालामुखी के लावे में यह समुदाय जलकर खत्म हो सकता है। पूरे देश पर संकट आ सकता है। कसाटा पर्व के दौरान स्थानीय मुस्लिम भी ज्वालामुखी को बकरा, मुर्गी आदि अर्पित करते हैं और वह भी भगवान गणेश की पूजा करते हैं। स्थानीय मान्यता है कि गणेश जी की यह मूर्ति करीब 700 साल पुरानी है, जो पूरी तरह लावे से ही निर्मित मूर्ति है और इससे उनके पूर्वजों ने स्थापित किया था। कसाड़ा पर्व का यह त्योहार 15वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है और यह प्रथा माजापाहित साम्राज्य से शुरू हुई थी। माजापाहित साम्राज्य हिंदू और बौद्ध संस्कृति का मिश्रण था। कहा जाता है कि राजकुमारी शेरो अत्यंग और उनके पति को जब कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 25 बच्चों की प्राप्ति हुई। लेकिन इसमें शर्त यह थी कि उन्हें अपने छोटे बेटे की बलि माउंट ब्रोमो में देनी होगी। कहा जाता है कि राजकुमारी की 25वीं संतान ने लोगों की समृद्धि के लिए
स्वयं ही ज्वालामुखी में छलांग लगा दी थी और तभी से इस पर्व की शुरुआत हुई। 14 दिनों के इस पर्व में यहाँ मेला लगाया जाता है। लगातार सुलगते ज्वालामुखी के कारण यहाँ तापमान भी ज्यादा रहता है। इसीलिए यदि किसी सैलानी को सांस लेने में तकलीफ या कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं मिलती। जनजाति के लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी मानते हैं। इनके पूजा करने का तरीका बिल्कुल भारतीय हिंदुओं जैसा ही है। हमारे यहाँ भारत में जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं या किसी भी पूजा के लिए पंडित होते हैं, वैसे ही यहाँ भी पुजारी होते हैं जिन्हें रेसी पुजंगा कहा जाता है। ये विधि विधान से पूजा करने में लोगों की मदद करते हैं। यहाँ पुजारी का बेटा ही पुजारी बनता है। एंगर जनजाति में कुछ मुस्लिम भी है और यहाँ यह भी सभी के साथ मिलकर सदियों से गणेश जी की पूजा करते आ रहे हैं। दोस्तों, आस्था और विज्ञान का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहता है। माउंट ब्रोमो काफी खतरनाक ज्वालामुखी है। इसके बावजूद आज तक इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। विज्ञान तो इसमें कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेगा, परंतु आस्था रहती है कि भगवान गणेश ही इस खतरनाक ज्वालामुखी से लोगों की रक्षा करते हैं। खैर, आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कभी इंडोनेशिया जाने का मौका मिलता है तो माउंट ब्रोमो पर स्थित भगवान गणेश जी की इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन अवश्य करके आइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।